किसान, बदलते भारत की शान। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं इफ्को, पूर्णतः सहकारी स्वामित्व। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। मानसून पर निर्भरता हमारे देश के किसानों की सबसे बड़ी मजबूरी रही है। इसी विवशता के चलते सैकड़ों किसान तनाव और नैराश्य के गहरे चक्रवात में जीवन यापन के लिए विवश हैं और खेती किसानी उनके लिए एक दुखदायी यात्रा प्रतीत हो रही है। जब मानसून के दौरान आकाशीय बिजली रिहायशी इलाकों में गिरती है तो कई जानें भी जाती हैं और इस प्राकृतिक आपदा से बचने के कोई खास स्थायी विकल्प नजर नहीं आते। शहरों में ऊंची ऊंची गगनचुंबी इमारतों में लाइटनिंग कंडक्टर या तड़ित चालक लगे रहते हैं, जिस वजह से इन इमारतों पर बिजली गिरने से होने वाली क्षति को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। लेकिन जंगलों में और खुले आसमान के नीचे खेतों में जब बिजली गिरती है तो न सिर्फ जान माल का नुकसान होता है, साथ साथ खेतों और फसलों पर भी इसका गहरा असर होता है। बिजली गिरने से उत्पन्न होने वाली विषम परिस्थितियों को कम करने के लिए और किसानों को अपनी आय को बढ़ाने के बेहतर अवसर प्रदान करने की मंशा लेकर ओडिशा में एक अनूठा विकल्प किसानों के समक्ष रखा गया। विकल्प था एक ऐसी खेती जिसके द्वारा बिजली गिरने के बनने वाले कारकों को कम से कम किया जा सकता है और साथ साथ किसानों को मिलने वाली आय भी काफी बेहतर की जा सकती है। पाम के पेड़ अपनी ऊंचाई और अपने अंदर अत्यधिक नमी का स्तर समेटे हुए होने के कारण आकाशीय बिजली के समक्ष एक लाइटनिंग कंडक्टर, एक तड़ित चालक की भूमिका निभाते हैं। साथ साथ पाम प्लांटेशन एक ऐसी खेती प्रणाली है जिसके द्वारा खेतों में पाम के पेड़ लगाए जाते हैं और इन पेड़ों पर पैदा होने वाले पाम के फलों का तेल व्यावसायिक स्तर पर निकाला जाता है। ये प्रयोग ओडिशा के किसानों के लिए एकदम नया था और बरगढ़ जिले के किसानों ने अपने खेतों में पुश्तैनी खेती को छोड़कर पाम प्लांटेशन करने में खास उत्साह नहीं दिखाया। वजह थी पुश्तैनी खेती को बदलने का साहस अधिकतर किसान नहीं दिखा पा रहे थे। किसानों के अपने मत थे और वो नए प्रयोग के लिए अभी मानसिक रूप से तैयार नहीं थे। परिस्थितियों को वही व्यक्ति बदल सकता है जिसके पास वक्त से आगे की सोच हो और जिसके पास पर्वत के समान अविचलित धैर्य हो। बरगढ़ जिले के नुआगढ़ गांव में ऐसी ही एक किसान हैं जिनकी वक्त से आगे की सोच ने समूचे जिले में खेतों की तस्वीर बदल कर रखती है। इस महिला किसान ने अपने कदमों से ऐसे रास्ते कायम किए जिनकी मंजिल सिर्फ सफलता थी। आइए मिलते हैं भारत की फार्म लेडी ओडिशा के बरगढ़ जिले के नुआगढ़ गांव की राधा पात्रा से। राधा पात्रा नुआगढ़ जिला बरगढ़ ओडिशा है। नुआगढ़ के एक विद्यालय में मैंने शिक्षा ली है। मैं कक्षा 7 तक स्कूल गई हूँ। मेरा जन्म एक किसान परिवार में हुआ है। बचपन पूरा एक किसान परिवार में गुजरा। मेरे पिताजी भी किसान थे। खेतों में पिताजी की मदद करते हुए बचपन गुजरा। फिर मेरी शादी हुई। मेरी शादी भी एक किसान परिवार में ही हुई। राधा जी अपनी शादी के बाद अपने वैवाहिक जीवन में व्यस्त तो हो गईं, लेकिन खेतीबाड़ी से उनका अटूट लगाव हमेशा बना रहा। उनके किसी भी साधारण दिन का अधिकांश हिस्सा अपने पति के साथ खेतों में पैदा हो रही फसलों की चर्चा में व्यतीत होता या फिर अपने सास ससुर के साथ खेतों में चहलकदमी करते हुए गुजरता। उनके सुझाव उनके पति के लिए काफी मददगार साबित होते। अपने बेटों के जन्म के बाद राधा जी के वक्त का बड़ा हिस्सा
बच्चों की परवरिश और घर की जिम्मेदारियों को निभाने में बीतने लगा और बच्चे बड़े होते गए। और शादी के बाद भी मैं खेतों से जुड़ी रही। खेतों में अपनी पति और परिवार वालों की मदद करती रही। जब बच्चे हुए तब खेतों में समय दे पाना मुश्किल हुआ। मेरे दोनों बेटे 6 महीने के थे तब मेरे सास ससुर उनकी देखभाल में मेरा साथ देने लगे और खेतों में समय देना कम होता गया। फिर मेरे दोनों बेटों का स्कूल पूरा हुआ, फिर उनकी भी शादियां हुई। अब उन्होंने भी खेतों में काम करना शुरू कर दिया है। हमारे खेत में आम, पाम, केला, कद्दू, करेला, तुरई और भी अलग अलग सब्जियां उगाते हैं। हमारे खेत के 2 हिस्से में केला लगा हुआ है और हम लोग साथ साथ 2 से 3 हिस्सों में पपीता भी उगाते हैं। मेरा पहला बेटा बचपन से घूमने फिरने का शौकीन है। अब घर में 2 बहू हैं। मेरी सासू माँ भी है। अब मुझे खेतों के लिए काफी समय मिलता है। सन 1985 में जब राधा जी शादी करके अपनी ससुराल पहुंची, तब ससुराल में काश्तकारी के लिए काफी सीमित जमीन थी, जिस पर पुश्तैनी तौर तरीकों से खेती बाड़ी ही हुआ करती थी। राधा जी ने खेतों में अपना हुनर दिखाने का दृढ़ निश्चय किया। पारिवारिक जवाबदारियों के बीच जैसे ही वक्त मिलता, वो अपने खेतों को संवारने में जुट जाती। उनके खेतों में लहराती सब्जियों की फसलें उनके अथक प्रयास और दृढ़ संकल्प की गवाह बनने लगी। ये जमीन 10 एकड़ है जिस पर धान की खेती होती है। ये खेती हम 2 भाग में करते हैं। मैंने यह जमीन करीब 2.5 लाख रुपए में खरीदी थी। परिवार के सभी सदस्य मिलकर धान की खेती करते हैं। भारत की फार्म लेडी, मैं हूँ धरती की शान। किसान साथियों, कम लागत में बेहतर उत्पादन के लिए बुआई या रोपाई से पहले इफ्को नैनो डीएपी से बीज और पौध का शोधन करें। बीज के शोधन के लिए प्रति किलो बीज में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी और जड़ शोधन के लिए इतनी ही मात्रा 1 लीटर पानी में मिलाएं। आलू के कंद और गन्ने के लिए प्रति टंकी 3 ढक्कन नैनो डीएपी मिलाकर शोधन करें। बोई गई फसलों में 30, रोपित फसलों में 20 से 25 दिन, आलू में 30 और गन्ने में 60 दिन पर नैनो डीएपी और नैनो यूरिया का पत्तियों पर छिड़काव करें। फसल की जरूरत के अनुसार नैनो यूरिया प्लस का दोबारा छिड़काव करें। इफ्को नैनो फर्टिलाइजर की ताकत से फसलें लहलहा उठेंगी। किसानों की फसल कटाई के बाद उन्हें अपनी मेहनत का सही मूल्य मिले, यह हर किसान का अधिकार है। लेकिन अक्सर आर्थिक तंगी के कारण किसानों को अपनी फसल कम दामों पर बेचनी पड़ती है। भारत सरकार खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग की क्रेडिट गारंटी योजना इस समस्या का समाधान लेकर आई है। अब किसान अपनी फसल को WDRA पंजीकृत गोदामों में इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयरहाउस रसीद के माध्यम से तब तक सुरक्षित रख सकते हैं जब तक उन्हें उनकी फसल का उचित दाम न मिल जाए। इस योजना के तहत किसानों को फसल कटाई के बाद बेहद कम ब्याज दर पर कर्ज उपलब्ध कराया जाता है, ताकि वह अपनी वित्तीय जरूरतें पूरी कर सकें और अपनी फसल को सही समय पर बेच सकें। अब किसान बिना किसी अन्य संपत्ति को गिरवी रखे केवल इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयरहाउस रसीद के माध्यम से 75 लाख रुपए तक का कर्ज ले सकते हैं। वहीं MSME, FPO और व्यापारियों के लिए यह सीमा 200 लाख रुपए तक है। क्रेडिट गारंटी योजना किसानों को सशक्त बनाकर आत्मनिर्भर बना रही है। किसान साथियों, कम लागत में भरपूर उत्पादन के लिए बुआई या रोपाई से पहले इफ्को नैनो डीएपी से बीज और पौध का शोधन जरूर करें। गेहूं, मक्का जैसी फसलों के लिए 1 किलो बीज को 5 ml नैनो डीएपी से उपचारित करें। रोपाई वाली फसलों की पौध को 1 लीटर पानी में 5 ml नैनो डीएपी से जड़ शोधन करें। आलू, गन्ने के लिए 15 लीटर की टंकी में 75 ml नैनो डीएपी मिलाकर बीज शोधन करें। नैनो डीएपी की ताकत से लहलहा उठेंगी फसलें। भारत की फार्म लेडी, मैं हूँ धरती की शान।
ये राधा जी का खेती में रुझान ही था, जिसके चलते वो उद्यानिकी विभाग के नियमित संपर्क में रहीं और इस विभाग की हर सलाह और मार्गदर्शन को गंभीरता से अपनी खेती का हिस्सा बनाया। अपने जिले के उद्यानिकी विभाग की सलाह पर अमल करते हुए राधा जी ने पारंपरिक तौर तरीकों से हटकर फलों की फसलें उगाने का निर्णय लिया। राधा जी के अथक परिश्रम और अटूट लगन के चलते कम उपजाऊ भूमि की उपजाऊ क्षमता में एक सकारात्मक बदलाव आने लगा और परिणाम स्वरूप भूमि के मूल्य बढ़ने लगे। राधा जी के खेतों में वर्तमान में केले की फसल लगी हुई है। केले की फसल लेने के लिए एक ओर जहां पर्याप्त पानी की आवश्यकता रहती है, वहीं मिट्टी में भी पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश का होना जरूरी होता है। केले की अच्छी फसल के लिए मिट्टी और पानी के साथ साथ गर्म और सम जलवायु का होना भी नितांत आवश्यक होता है। राधा जी पिछले कई वर्षों से अपने खेतों से केले की मुनाफेदायक फसल ले रही हैं और राधा जी की सीखने की ललक इसका मुख्य कारण है। जब भी किसी भी फसल को लेकर राधा जी को कोई भी संदेह या कोई परेशानी होती है, तो वो उनके जिले के कृषि विज्ञान केंद्र और उद्यानिकी विभाग से तुरंत संपर्क करती हैं। इन संस्थानों के सहयोग और मार्गदर्शन का नतीजा है कि राधा जी के खेतों की उपज हमेशा आसपास के किसानों के लिए एक उदाहरण का काम करती है। ये पूरी जमीन ऐसे ही पड़ी हुई थी। सरकार से पानी की सुविधा मिलने के बाद अब इस पर हम लोगों ने पेड़ लगाना शुरू कर दिया है। इस पूरी जमीन पर आम का बाग लगाया हुआ है और ये पानी उपलब्ध होने के बाद संभव हो सका। 1 एकड़ में आम का बाग लगाया हुआ है। इस आम से लगभग 1 लाख की कमाई का अनुमान है। ये तीसरी फसल है। 3 सालों से यहाँ आम लगा रहे हैं। चौथे साल से अच्छी फसल मिलती है। महीने में एक बार हम खुद ही काट लेते हैं या फिर खरीदार अपने लोगों से कटवा लेता है। 1 साल में लगभग 6 लाख के आसपास की आय हो जाती है। यहाँ हमने केला लगाया हुआ है। लगभग 5 एकड़ का रकबा है। 3 एकड़ में पहले से लगा हुआ केला है और बाकी 2 एकड़ में अभी नए पौधे लगाए हैं। हमारे खेत से हम साल भर में लगभग हर एकड़ से 2 लाख की कमाई ले लेते हैं। पहले साल का केले का खर्चा अधिक हो जाता है। आने वाले साल में उतना खर्चा नहीं होगा। 3 एकड़ में जो फसल निकली उससे 6 लाख के करीब आमदनी हुई। जो 2 एकड़ में केला लगाया है वो अभी भी आकार में छोटे दिख रहे हैं। राधा जी को परिवार को एक सूत्र में बांधे रखने के सारे गुर बखूबी पता हैं। परिवार में पति हैं, 2 बेटे हैं, बहू है, देवर देवरानी है। अकेला फूल खुशबू देता है, लेकिन एक माला में जुड़ जाने से न सिर्फ उस फूल की खुशबू बढ़ जाती है, बल्कि पूरी माला का आकर्षण कई गुना बढ़ जाता है और उसकी खूबसूरती भी सराहनीय हो जाती है। राधा जी के परिवार का हर सदस्य आज उसी खूबसूरत माला की तरह एकजुट होकर खेतों में अपने पसीने की सिंचाई करते हैं। आसपास के किसानों के लिए इनके परिवार की एकजुटता एक मिसाल है। देवर देवरानी, दोनों बहू बेटे सब मिलकर काम करते हैं। मिलकर काम करने से इस जमीन का दाम भी काफी ज्यादा हो गया है। पहले जो जमीन 2.5 लाख रुपए की थी, अब काफी महंगी हो गई है, लगभग 9 लाख। यहाँ 1 एकड़ में आम के पेड़ है। खर्चा कुछ खास नहीं होता। साल भर में 1 लाख के करीब आमदनी हो जाती है। जब ओडिशा में पाम की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा था, तब राधा जी के द्वारा उठाया हुआ एक निर्णायक कदम आज उनके लिए वरदान साबित हो रहा है। अपने पास पड़ी हुई बंजर भूमि पर उन्होंने पाम के पेड़ लगाने का निर्णय लिया। ये निर्णय उनके जीवन के महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक था। पाम प्लांटेशन करने के बाद भी राधा जी निश्चिंत नहीं हुई, बल्कि उन्होंने दूरदर्शिता का परिचय देते हुए इंटरक्रॉपिंग यानी अंतर फसल पर आगे बढ़ने का फैसला लिया। राधा जी की बंजर भूमि पर पाम के पेड़ों को बढ़ने में 4 साल का समय लगा, लेकिन इस समय का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए उन्होंने अंतर फसल के तौर पर पाम के साथ पपीता लगाना शुरू किया। इस मास्टर स्ट्रोक से राधा जी की आमदनी में कई गुना इजाफा हुआ। 4 साल के उपरांत उनके खेत पर पाम के फल आने लगे।
साल 2010 में कृषि विभाग के अधिकारियों ने सुझाव दिया कि पाम के वृक्ष लगाओ। पाम के वृक्षों को फल देने में 2 साल तक का समय लगेगा। इस खेत में पहले कई तरह की सब्जियां जैसे हल्दी, कद्दू, अदरक लगाते थे और उन सब्जियों में भी फायदा होता था। यहाँ पर पाम के फल 4 साल में आए और हमने उन्हें काटा। करेला लगाया तब लगभग 40,000 के करीब खर्चा आया और आमदनी 1 लाख के करीब हुई। फिर तुरई लगाई, उसमें भी अच्छी फसल मिली। खर्चा लगभग 20,000 हुआ और फायदा 80,000 का हुआ। तुरई के बाद कद्दू लगाया जिसकी लागत लगभग 35,000 हुई और आमदनी 1 लाख के आसपास हुई। अपने पशुओं के लिए चारा उगाकर वो न सिर्फ अपने पशुधन के बेहतर स्वास्थ्य की ओर अग्रसर हो रही हैं, साथ साथ इसी चारे के कुछ हिस्से को वो वापस भूमि में आच्छादन के रूप में इस्तेमाल कर लेती हैं, जिसके कारण भूमि की बंजरता निरंतर कम होती जा रही है। हम चारा खुद उगाते हैं, बस बीज डाल देते हैं और चारा अपने आप उग जाता है। कृषि विभाग से लोग आकर यहाँ मार्गदर्शन देते हैं, बताते हैं ये चारा कैसे खेतों में इस्तेमाल करना है। भारत की फार्म लेडी, मैं हूँ धरती की शान। किसान साथियों, इफ्को नैनो डीएपी और नैनो यूरिया प्लस का इस्तेमाल आसान और लाभकारी है। फसल की बुआई के 30-35 दिन और रोपाई के 20-25 दिन बाद 4 मिलीलीटर नैनो यूरिया और नैनो डीएपी प्रति लीटर पानी में मिलाकर पत्तियों पर छिड़काव करें। बालियां या फूल आने के ठीक पहले नैनो यूरिया प्लस का छिड़काव अवश्य करें। नैनो डीएपी और नैनो यूरिया प्लस मिलाकर छिड़काव करने से फसल को मिलती है भरपूर ताकत। ओह लवली, वेल डन। अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स। लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से। नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से ईएमआई चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ। कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो। आप कौन? आरबीआई कहता है वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। इफ्को नैनो यूरिया प्लस की बात है निराली। गुण है इसके दमदार, शक्तिशाली, किसानों के जीवन में लाए खुशहाली, हो खेतों में हरियाली ही हरियाली। 30% नाइट्रोजन का असर दमदार। इफ्को नैनो यूरिया प्लस दे वही दाम में बेहतर पैदावार। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्राकृतिक आपदा की स्थिति में बीमा द्वारा किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने की ओर एक कदम। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। बढ़ता है विश्वास जब मिलती है सहूलियत। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। बढ़ता है विश्वास जब अपनी भाषा में मिलती है जानकारी। माझी पॉलिसी माझ्या हाती। बढ़ता है विश्वास जब पहुंचती है आपकी फसल बीमा पॉलिसी आप तक। हमारी पॉलिसी हमारे हाथ। बढ़ता है विश्वास जब पॉलिसी की एक एक बात समझाते हैं द्वार पर आकर। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान के तहत बीमा कंपनियां पहुंचा रही हैं आपकी फसल बीमा पॉलिसी आपके द्वार। अपनी फसल बीमा पॉलिसी और जानकारी लेने जरूर आएं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। किसान साथियों, खेती का खर्च और मानव श्रम कम करने के लिए ड्रोन से छिड़काव बेहद आसान और लाभकारी विकल्प है। 1 एकड़ में फसल के लिए ड्रोन की 10 लीटर की टंकी में 500 मिलीलीटर यानी 1 बोतल नैनो डीएपी और 500 मिलीलीटर नैनो यूरिया प्लस मिलाकर छिड़काव करें। ड्रोन से 1 एकड़ में स्प्रे सिर्फ 6 से 7 मिनट में हो जाता है। ड्रोन से नैनो उर्वरकों का छिड़काव यानी खेती को रफ्तार। भारत की फार्म लेडी, मैं हूँ धरती की शान। बरगढ़ जिले के प्रयत्नशील और जुझारू किसानों में राधा जी का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। उनकी इसी लगन और कठोर परिश्रम को देखते हुए शासन द्वारा उनके खेतों पर सिंचाई की स्थायी व्यवस्था की गई। जिन खेतों को सींचने में राधा जी ने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा समर्पित कर दिया, आज उन्हीं खेतों की सिंचाई इतनी सरलता से होते देख राधा जी की खुशी आसमान छूती है। 1 साल पहले तक खेत में पानी की काफी समस्या थी। हम पानी भरकर लाते थे, फिर सिंचाई होती थी।
अब सरकार ने ट्रांसफार्मर लगा कर दिया, इससे बिजली मिलने लगी और अब खेत में बोर भी हो गया है, जिससे अब पानी की समस्या नहीं होती। राधा जी ने एक तरफ अपने खेतों में पाम जैसे पेड़ों को लगाया है जो कि पैदावार या फल देने में सालों का समय लेते हैं और इस दौरान इनके रखरखाव और देखभाल में कड़ी मेहनत और धैर्य की आवश्यकता होती है। वहीं दूसरी ओर अपने खेतों से नियमित आय प्राप्त करने के लिए सब्जियों की पैदावार लेती हैं। पत्ता गोभी इन्हीं सब्जियों में से एक है। राधा जी के अनुसार सब्जियों की फसल लेते रहने से जमीन का रखरखाव नियमित रूप से होता रहता है और साथ साथ खरपतवार का नियंत्रण भी हो जाता है। राधा जी के खेत के आसपास कोई ऐसी मंडी नहीं है जहां सब्जी या फलों को बिक्री हेतु पहुंचाया जा सके, लेकिन इनकी फलों और सब्जियों की गुणवत्ता की ऐसी मांग है कि अनेक व्यापारी इनके खेतों के चक्कर लगाकर सब्जी और फलों की अग्रिम बुकिंग करने की होड़ में लगे रहते हैं। यहाँ पर पत्ता गोभी लगाया हुआ है। लगभग 12,000 का खर्चा हुआ है। आगे का खर्चा मिलाकर टोटल खर्चा 30,000 तक आएगा। बाजार में रेट अच्छा मिला तो 2 से 2.5 लाख तक का फायदा हो सकता है। बाजार कम ज्यादा होता रहता है। राधा जी के दोनों पुत्र श्रवण कुमार और सुरेश कुमार ने अपनी शिक्षा और काबिलियत के बल पर सरकारी नौकरियां हासिल की, लेकिन शीघ्र ही उन्हें एहसास हुआ कि उनका चहुमुखी विकास इन नौकरियों द्वारा नहीं हो सकता। अतः आज दोनों राधा जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खेतों में पसीना बहाते हैं। राधा जी के निरंतर प्रयास, गतिशीलता और अथक प्रयास ने न सिर्फ उनके दोनों बेटों को बल्कि सारे गांव को बेहद प्रभावित किया है। आज राधा जी से जुड़कर इलाके की कई महिला किसानों ने स्वावलंबन की राह पकड़ी है। राधा जी एक कुशल प्रशिक्षक की तरह आसपास की सैकड़ों महिलाओं के लिए एक रोल मॉडल हैं। कृषि संबंधी जानकारी के स्रोत के साथ साथ आपसी सुख दुख में भी आसपास की हर महिला राधा जी को एक भरोसेमंद व्यक्तित्व की धनी महिला के रूप में पहचानती है, जिनका जीवन अनुकरणीय है। मैं सबसे ये कहना चाहती हूँ कि नौकरी के पीछे भागने से कुछ हासिल नहीं होता। अच्छा तो यह है कि खेती से अपना जीवन बेहतर किया जाए। खेती करते हैं तो किसी और पर निर्भरता नहीं रहती। खुद खेती करो और जिंदगी में आगे पहुंचो। नौकरी में एक अलग किस्म का दबाव बना रहता है, जबकि खेती में हम अपने निर्णय स्वयं लेते हैं और अपने मालिक खुद होते हैं और खेती करके हम जितना चाहे उतना आगे जा सकते हैं, जबकि नौकरी में हमारी आय सीमित रहती है। आज के समय में सरकार खेती में काफी प्रोत्साहन दे रही है, जिसका उपयोग करके हम अपनी खेती में काफी आगे जा सकते हैं। वक्त के साथ जो चलता है, वक्त भी उसी का साथ देता है। राधा जी के संदर्भ में ये बिल्कुल सटीक है। आज के वक्त में फूलों की डिमांड काफी है और इसका सही फायदा किसानों को दिलाने के लिए बरगढ़ जिले का उद्यानिकी विभाग काफी प्रयासरत है। उद्यानिकी विभाग की सलाह मानते हुए राधा जी ने सब्जी और फलों के साथ साथ फूलों की खेती भी शुरू की। राधा जी के खेतों में उग रहे मेरीगोल्ड यानी गेंदे के फूल अपने आप में कई कहानियां कहते हैं। इनकी सुंदरता और खुशबू रह रहकर अपनी तरफ आकर्षित करती है। जब शादियों और त्योहारों के समय इन फूलों के अच्छे दाम मिलते हैं, तब राधा जी की मुस्कान और फूलों की खुशबू का मनमोहक नजारा देखने को मिलता है। कृषि विभाग के लोगों ने फूलों की खेती करने पर जोर दिया। एक पौधे के 2 रुपए लेते हैं, 80 रुपए किलो के करीब होता है। अभी पता नहीं फायदा होगा या नहीं, देखते हैं। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो मुझे ऐसी सास मिली है। मैं भी अपनी सास की तरह मेहनती और एक कुशलता से खेती करने वाली बनना चाहती हूँ। मेरी सासू माँ को देखकर गांव के काफी लोग प्रभावित होते हैं और वह भी खेती में बेहतर परिणाम लाने की कोशिश करते हैं। ये देखकर बड़ी खुशी होती है। एक लेडी फार्मर है जो इंटरेस्टेड दिए है ऑयल पम्प चार्ज करने के लिए। अभी वो बहुत सक्सेस भी है। उसको मतलब अभी वो ये अंचल में रोल मॉडल जैसे हो गए है, जैसे कि उसको देख के कई सारे लोग मतलब मोटिवेट हो रहे हैं और मोटिवेट होके भी खुद के मतलब ज़मीन में जो भी है उसमें भी ऑयल पम्प चार्ज कर रहे हैं। और इसका अलावा ये एक गाँव है भी है जो भी दूसरे गाँव को भी मोटिवेट करता है और मतलब अभी बोलूँगा तो और एक जैसे रोल मॉडल जैसे ही है।
मोटिवेट करके भी मतलब बाकी लोग को रोज़गार देना, कि उन लोग को देख के भी कई सारे लोग भी मोटिवेट होके भी उसका जैसा मतलब मल्टीपल क्रॉपिंग करने भी मतलब मल्टीपल करने के लिए भी रेडी हुए हैं। और मैं बताना चाहता हूँ वो भी मतलब वेटनरी डिपार्टमेंट से स्टेट लेवल अवार्ड भी मतलब उनको मिली है। और इसके अलावा वो एक मैं बोलूँगा एक रोल मॉडल है उनका एरिया में, जैसे कि वो उसको देख के भी कई सारे लोग मोटिवेट होके भी इसका फार्मिंग मल्टीपल फार्मिंग का अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। जब मेरा भैया का शादी हुआ, भाभी घर आए थे, मैं छोटा था, 7 साल का था। भाभी पहले से ही वेजिटेबल में वो उसको मालूम था वेजिटेबल के बारे में। उनसे हम साथ दिया और वेजिटेबल लगाया। और हॉर्टिकल्चर वाले ने आके हमको फ्रूट्स के बारे में, ऑयल पाम और बनाना के बारे में बताया। और भाभी के साथ हम हेल्प किया वो सब चाष करने में। और उसमें चाष करने में बहुत फ़ायदा हुआ। भाभी जब हम पहले आए थे हम बहुत गरीब थे। जब हॉर्टिकल्चर वालों ने बताया कि चाष के बारे में और हॉर्टिकल्चर का चाष किया तो बहुत ऊपर आ गए हम। अभी गाड़ी फड़ी सब खरीदे हैं, कार पार सब मेंटेन कर रहे हैं। अभी तक बहुत फ़ायदा हुआ है हॉर्टिकल्चर के चाष के बारे में। भाभी ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। भाभी के साथ हम भी हेल्प करते हैं, हम परिवार सब हेल्प करते हैं भाभी को। ऐसे चाष कर रहे हैं हम। जब भाभी ने ऐसा किया तो लोग देख के बहुत लोग पाम भी लगा रहे हैं, हॉर्टिकल्चर के बनाना भी लगा रहे हैं। उसको देख के बहुत लोग कुछ कर रहे हैं। उसके हिसाब से वो अभी भाभी ने यहाँ का पूरा एक बड़ा फार्मर बन गया है वो। भाभी की चाष को देख के इस गांव, इस एरिया का सब महिला सब खेती बाड़ी कर रहे हैं। इसके हिसाब से वो उसको पूछ रहे हैं क्या कर रहे हैं, क्या करता है, क्या करना चाहिए, उसके पूछ के चाष भी लोग कर रहे हैं। यहाँ भाभी यहाँ के सब महिलाओं से पूरा लीडर जैसे है अभी, वो सबको बता रहे हैं चाष के बारे में। वो सब देख के सब लोग कर रहे हैं ये चाष। चांद पर पहुंचना कभी किसी सपने जैसा था और आज ये संभव सा लगता है। राधा जी के पास बहुत कम जमीन थी जिस पर उन्होंने खेती शुरू की और निरंतर प्रयासरत रहीं। इसी प्रयासरत प्रक्रिया के चलते आज हमारे वैज्ञानिकों ने हमें चांद पर पहुंचा दिया है और रोज आगे बढ़ने की चाह ने भारत की फार्म लेडी राधा पात्रा को आज ऐसे मुकाम पर ला दिया है जहां पहुंचना उनके लिए चांद पर पहुंचने जैसा है। भारत की फार्म लेडी का ये एपिसोड हमारे अंदर निरंतर आगे बढ़ते रहने की एक भावना जगाता है और राधा पात्रा का ये सफर हमें सिखाता है कि अगर हम अपनी गलतियों से सबक लेते रहें और निरंतर प्रयासरत रहें तो यही वो सीढ़ी है जिस पर चलते हुए सफलता के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचा जा सकता है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक